हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। आज हम बेटा MHT-CET ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे 2019 के जो क्वेश्चंस है बेटा, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दिया बेटा द वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 to π/2, डेट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, ये आपको दे रखा है साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल्स टू 1/4। इसको बेटा हम 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल्स टू 2/4। तो ये बन जाएगा बेटा साइन 2x, और साइन 2x क्या देगा बेटा 1/2 दे देगा। ओके, तो साइन 2x 1/2 देगा बेटा। तो हमें देखना है बेटा वो वैल्यूज़ को देखो, यहाँ पे बेटा जो x की वैल्यूज हैं 0 से π/2 के बीच में है बेटा, थीटा की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 2x आया बेटा, तो 2x किसके बीच में होगा? देखो बेटा यहाँ से कह सकते हो x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 एंड पाई के बीच में होंगी। तो हमें वो वैल्यूज को लेना है बेटा जो 0 से पाई के बीच में है। तो देखोगे बेटा यहाँ पर साइन 2x की वैल्यू 1/2, एक तो कहाँ पे देगा बेटा π/6 पे देगा, और एक कहाँ पे देगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में देगा π-π/6 पे देगा। तो यहाँ पे साइन हाफ की वैल्यू को हम लिख सकते हैं बेटा साइन π/6, और ये सेम वैल्यूज को लिख सकते हैं बेटा साइन π-π/6। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी बेटा π/6 हो जाएगी, एंड π-π/6 5π/6 हो जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा π/12 एंड 5π/12। तो इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी बेटा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। π/12 एंड 5π/12 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। तो देखिए बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है cos थीटा इक्वल टू √2, और √2 क्या होता है बेटा 1.414 ऐसे समथिंग होता है बेटा। tan थीटा की वैल्यू है बेटा, तो देखो आपको पता है बेटा cos थीटा बाउंडेड फंक्शन है, इसकी बाउंडनेस होती है -1 to 1, तो इसकी वैल्यू बेटा 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। बट इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा दे रखी है बेटा, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। tan -∞ to +∞ डिफाइंड होता है, सेकेंड की वैल्यू 1 से ग्रेटर या -1 से लेस होती है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो ये है बेटा उसके अंदर। तो बाकी सभी तो सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा इफ cos A इक्वल टू साइन B अपॉन साइन C देन ट्रायंगल इज। तो देखिए बेटा इसके अंदर दे रखा है cos A इक्वल्स टू साइन B अपॉन साइन C। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन रूल से सबको साइड्स के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं बेटा। तो साइन A अपॉन A इक्वल टू होता है बेटा साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C इक्वल्स टू K। तो यहाँ से cos की वैल्यू भी बेटा साइड्स के टर्म में रख दो, तो cos A की वैल्यू क्या होती है B² + C² - A² अपॉन 2BC इक्वल्स टू ये बनेगा बेटा KB अपॉन KC। K से K कैंसल आउट हो गया बेटा। अगेन यहाँ पे देखो बेटा C से C कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा B² + C² - A² इक्वल्स टू 2B²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा, तो यहां से बनेगा बेटा C² इक्वल्स टू A², इसको बेटा इधर ट्रांसपोज किया, इधर ट्रांसपोज किया, प्लस B²। तो डेट मीन्स ये ट्रायंगल कैसा बेटा पाइथागोरस को होल्ड कर रहा है, तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसकी वैल्यू आपको बतानी है बेटा।
तो यहाँ से देखोगे बेटा, यहाँ से हम कहेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, इन दोनों को बेटा हम एक साथ रख लेते हैं, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, इनको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5, ओके, प्लस यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा बेटा एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा, देख लो यहाँ पे 1/3, 5 प्लस 3 अपॉन 15, ओके, और नीचे ये आ जाएगा बेटा 15 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 15 माइनस 1 अपॉन 15 हो जाएगा, तो ये देगा बेटा 8/15 इंटू 15/14, तो ये कैंसल आउट हो गया 4/7, क्या आ जाएगा 4/7, तो tan इनवर्स 4/7 आ जाएगा ये, प्लस tan इनवर्स यहाँ पे बन जाएगा बेटा 8 प्लस 7 अपॉन 56, और नीचे आएगा बेटा 56 माइनस 1 अपॉन 56, तो ये 56 कैंसल आउट हो गए बेटा, ये बन जाएगा 15 अपॉन 55, ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 15 अपॉन 55 को आप कह सकते हो 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 3/11, क्या बन जाएगा बेटा 3/11। अगेन बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लें बेटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11, तो ये आपको बनेगा tan इनवर्स 77 एलसीएम हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा आपका 44 प्लस 21, कितना हो गया 65, तो ये बनेगा बेटा 65 अपॉन 77, और नीचे आएगा बेटा 77 माइनस 12, 77 माइनस 12, तो ये बनेगा बेटा 5, और नीचे भी ऐसे आएगा बेटा 65 अपॉन 77, तो दोनों टर्म्स सेम आ रहे हैं बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दे देगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या देता है बेटा π/4, तो यहाँ से देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेना है। नेक्स्ट आपको दिया बेटा द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 इन 0 to π, 0 to π मीन्स बेटा यहाँ से यहाँ तक के अंदर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर π/4 बोल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा n π प्लस माइनस π/4, इस केस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के केस में क्या बन जाता है थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस π/4 हो जाता है, ओके। तो यहाँ से आप देखोगे n की वैल्यू पुट करके इसके अंदर सोल्यूशन चाहिए बेटा, तो देखोगे n की वैल्यू 0 पुट करें बेटा, थीटा की वैल्यू देखो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे बेटा, तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा π/4 आ जाएगा, माइनस π/4 नहीं आएगा, ओके। n की वैल्यू 0 पुट करने से प्लस माइनस π/4, तो π/4 इसके अंदर है बेटा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। n इक्वल टू 1 लेने से क्या देगा बेटा पाई प्लस माइनस π/4, तो पाई प्लस π/4 पाई से ज़्यादा हो गया बेटा, पाई माइनस π/4 ये पाई से कम हो गया, तो कितना देगा 3π/4, 3π/4। तो दो सॉल्यूशंस होंगे बेटा इसके 0 to π के अंदर 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ओके।
तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ बी साइन बी माइनस सी साइन बी इक्वल टू साइन बी माइनस साइन सी, देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो देखो बेटा, बी साइन बी माइनस सी साइन सी अपॉन साइन बी माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे बेटा कुछ साइड्स हैं और एंगल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, साइड्स को एंगल्स में चेंज कर सकते हैं बेटा साइन रूल से। क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। तो यहाँ से बेटा आप कहोगे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी k साइन b, k साइन b इंटू साइन b। c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, k साइन c इंटू साइन c अपॉन साइन b माइनस c। ओके, अब k को कॉमन रख सकते हैं बेटा, k को कॉमन रख सकते हैं, तो ये बन गया साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन b माइनस c। अब देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बेटा, बट इसको याद भी रखते हैं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी के इक्वल होता है बेटा। तो इस देखो बेटा, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ऐसे रिजल्ट्स को याद रखना है। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को क्या रख सकते हैं बेटा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी माइनस सी। तो साइन बी माइनस सी कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, और ये क्या बनेगा, के साइन बी प्लस सी। तो देखिए बेटा, ये किसी ट्रायंगल में बात हो रही है, तो यहाँ से आपको पता है बेटा a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है बेटा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा b प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू k साइन 180 माइनस ए। तो ये बन जाएगा बेटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है k साइन ए। और k साइन ए को क्या बोल सकते हैं बेटा, k साइन ए को आप स्मॉल a बोल सकते हो। तो यहाँ से देखेंगे ए ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस के लिए भी आता है, उसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू 6 एंड tan a इंटू tan b इक्वल टू 2 देन tan c इक्वल टू क्या होगा इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर देखोगे एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि इन ट्रायंगल ABC, अभी इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था, क्या था बेटा कि इन ट्रायंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C ये किसके इक्वल होता था बेटा, तो ये होता था tan A इंटू tan B इंटू tan C के इक्वल आता था बेटा। कैसे आया, तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा, हमें पता है कि A प्लस बी प्लस सी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, A प्लस बी को ले लेते हैं 180 माइनस सी। ओके, और बोथ साइड tan लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आता है बेटा। बट इसको डायरेक्ट याद रखना बेटा, इन ट्रायंगल ABC के लिए ये ऑलवेज ट्रू होता है, MCQs के लिए। अब देखो बेटा, tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू 6 है बेटा। tan A इंटू tan B 2 है बेटा, तो 2 हो जाएगा इंटू tan C। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स में, तो tan C की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो tan C की वैल्यू 3 देखोगे, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो इसके अंदर देखेंगे डायरेक्ट आप मतलब ये प्रॉपर्टीज को पता रखते हैं बेटा, तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ये चीज़। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो आपको मेमोराइज करके रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज डराइव करते रहेंगे बेटा तो टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे बेटा, इफ कैपिटल R इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें पता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इक्वल्स टू होता है बेटा हाफ ए बी साइन सी कह सकते हो बेटा, ठीक है। टू साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल है। और तो यहां से बेटा हमें पता है कि ए अपॉन, यहां से हमें पता है बेटा ए अपॉन साइन ए, ये इक्वल होता है बेटा बी अपॉन साइन बी के, और ये होता है बेटा सी अपॉन साइन सी, और ये इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2r, वेयर कैपिटल आर इज अ सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। ये साइन रूल है बेटा, कंप्लीट साइन रूल है, यहां से आप देख सकते हो। तो यहां से आप कहोगे बेटा 1/2 AB और साइन सी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो साइन सी क्या हो जाएगा C/2r हो जाएगा, C/2r हो जाएगा बेटा। तो ओवरऑल ये क्या बन गया ABC/4r हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को याद भी रखना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, साइड्स और सर्कम रेडियस दे रखा है, तो ये वैल्यू होती है बेटा। तो यहाँ पे आप कहोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ABC/4r इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, बट डेराइव भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4 sin इनवर्स x प्लस 6 cos इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई देन x इज इक्वल टू, तो देखिए बेटा ये दे रखा है 4 sin इनवर्स x प्लस 6 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई। ओके, इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं बेटा 4 sin इनवर्स x प्लस 4 cos इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई। देखो बेटा 6 cos इनवर्स x को हमने लिख लिया 4 cos इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x, तो यहां से बेटा 4 को कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस ट्वाइस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें पता है बेटा, इसीलिए हमने ये अरेंजमेंट किया है। तो क्या बनेगा 4 इंटू π/2 प्लस 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में 2 पाई हो जाएगा, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू बनेगा बेटा 3 पाई माइनस 2 पाई। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या बन गया बेटा पाई हो गया, तो cos इनवर्स x क्या बना बेटा π/2, तो यहां से आप कह सकते हो बेटा x इक्वल टू हो जाएगा cos π/2, और cos π/2 क्या देता है बेटा 0, तो x की वैल्यू 0 आपको मिल जाएगी, डेट इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़े से सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स दे रखा है और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। तो दोनों में रिलेशंस को देखेंगे बेटा, जैसे कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई है बेटा, तो एक्स इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू होता है बेटा आर साइन थीटा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखा है बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कोई पॉइंट एक्स वाई है बेटा, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है आर थीटा होता है। ओके, तो यहां से आप कह सकते हो बेटा ये पॉइंट दे रखा है -√2 ओके, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा, जैसे हमें पता है x इक्वल टू आर की वैल्यू इस केस में, तो आर की वैल्यू के लिए क्या करते हैं बेटा, यहां से देखो पोलर चाहिए बेटा, तो आर की वैल्यू होती है √x² प्लस y², और जो थीटा होता है बेटा वो होता है tan इनवर्स y/x हो जाता है। ओके, तो यहां से कहेंगे बेटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √-√2² प्लस √2² कह सकते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा 2 + 2 डेट इज 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ओके, एंड थीटा जो होता है बेटा ये होता है tan इनवर्स क्या बोल सकते हैं y/x, ये y है ये x है बेटा, देखो x की वैल्यू -√2 है, y की वैल्यू √2 है, तो यहां से कह सकते हैं बेटा -√2/√2 हो जाएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 की वैल्यू होती है π/4, लेकिन ये निगेटिव है बेटा, तो सेकंड में जाएगा तो क्या बनेगा π - π/4, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू 3 π/4 हो जाएगी बेटा थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके बन जाएंगे, इस पॉइंट से पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा 2 और 3 π/4।
तो यहाँ से आप देखेंगे इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखोगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दे रखा है, Q इज इमेज पॉइंट ऑफ पॉइंट P अबाउट एक्स एक्सिस, देन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम हम बनाएं तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। देखोगे ये जो पॉइंट है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा है, देखो इसका लेंथ 2 है और जो एंगल बना रहा है बेटा वो कितना है, π/6 है। तो ये पॉइंट हो गया 2π/6, ये पॉइंट P है बेटा। अब इसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए बेटा, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब इमेज फाइंड आउट करेंगे बेटा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये लेंथ तो उतना ही रहेगा बेटा, लेंथ तो उतना ही रहेगा, जो एंगल है बेटा वो निगेटिव एंगल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -π/6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट Q है बेटा, कितना है 2 होगा एंड -π/6। बट ये जो थीटा होता है बेटा ये पॉजिटिव होता है, तो इस थीटा को बेटा मैं इधर से लूंगा, इस थीटा को बेटा मैं इधर से लूं बेटा, तो ये क्या देगा, तो यहाँ पे ये एंगल देखो बेटा, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 2π हो गया, और 2π से इस एंगल को माइनस कर दो बेटा, क्या करें, -π/6 को माइनस कर दिया, तो 12 - 1 ये आ जाएगा 11π/6 आ जाएगा। तो इसी का पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 2 एंड 11π/6 हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट का क्या है, इमेज पॉइंट हो जाएगा, और इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये इधर से हमने देख लिया बेटा, जितना एंगल ऊपर है उतना एंगल नीचे रहेगा, बट ये एंगल को कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लेना है। तो टोटल देख लो, टोटल एंगल से π/6 नहीं है, π/6 को माइनस कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इन ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशंस, इफ साइन B इंटू साइन C इक्वल टू BC/A² देन ट्राइंगल इज। तो इसमें आप देखोगे बेटा जो रिलेशन दिया गया है, साइन B इंटू साइन C इक्वल्स टू BC/A²। तो हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, जो साइड्स हैं इसको एंगल्स में चेंज कर लें, या जो एंगल्स हैं इसको साइड में चेंज कर लें बेटा, साइन रूल से। तो देखो बेटा A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C इक्वल टू हमने K लिया बेटा, तो साइड्स को मैं एंगल्स में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन B इंटू साइन C इक्वल्स टू K/sin B इंटू K/sin C अपॉन K² A हो जाएगा बेटा। तो K इंटू K² ये नीचे K² से कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा। ओके, यहाँ से आप देखोगे बेटा, यहाँ से आप देख लो, साइन B इंटू साइन C इक्वल्स टू क्या बना बेटा, साइन B इंटू साइन C अपॉन sin² A। तो इसको बेटा इधर ट्रांसपोज करता हूं मैं, और साइन B इंटू साइन C को मैंने कॉमन लिया, तो 1 - 1 अपॉन sin² A बनेगा, और ये वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा। तो देखो ये 0 नहीं हो सकता बेटा, साइन B 0 करेंगे तो एंगल B 0 हो जाएगा, ट्रायंगल का कोई एंगल 0 नहीं होता बेटा, साइन C को 0 करेंगे तो C 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकते बेटा। तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बेटा sin² A - 1 इक्वल्स टू 0। तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन A की वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन 1 कब देता है बेटा, π/2 पे देता है। तो एंगल A क्या आ जाएगा, π/2। दैट मीन्स एक एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, देखो साइन 3 साइन इनवर्स 0.4 की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, साइन 3 साइन इनवर्स 0.4 की वैल्यू आपसे पूछी गई बेटा। तो एक्चुअल में देखो बेटा, हम ऐसा पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। देखो
साइन, इसको बेटा हम थीटा एज्यूम कर लें तो साइन 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन 3 थीटा क्या होता है बेटा, 3 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पे बनता है बेटा 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होता है बेटा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा हो जाता है बेटा। तो पहले मैं ये इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को बेटा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो ये बनेगा साइन, और इसमें बेटा मैंने 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज कर लिया, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स 3x, 3 इंटू 0.4 माइनस 0.4 का होल क्यूब हो जाएगा बेटा। होता है ना बेटा 3x माइनस 4x क्यूब, क्या होता है 4x क्यूब, 4x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी बेटा। ओके, तो यहां पे देखोगे बेटा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर देते हैं, 3x माइनस 4x क्यूब 0.4 होल स्क्वायर, होल क्यूब। तो साइन इनवर्स ये कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, क्या बनेगा 1.2 माइनस ये बनेगा बेटा 4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो ये बनेगा बेटा 16, ये 16 इंटू 16 264 हो जाएगा बेटा। इसको हम बोल सकते हैं बेटा 3 साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब। ओके, 4x क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 256 आ जाएगी, 256, और 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो बेटा ये बनेगा 0.256। अब इसको माइनस कर लेते हैं बेटा, तो 1.200256 को माइनस कर लेते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 4 यहाँ पे 1 आएगा, तो 11 माइनस 2 9, तो 0 पॉइंट ये आ जाना चाहिए बेटा 0.944 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ओके, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है 3x माइनस 4x क्यूब, और ये साइन इनवर्स एक्स ये सिंपली x दे देगा, यही वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि ऐसा एज्यूम कर लो कि ये थीटा है बेटा, तो ये क्या बन गया, ये थीटा है, तो ये साइन 3 थीटा बन गया। हमने क्या किया बेटा, साइन इनवर्स 0.4 को थीटा कंसिडर कर लिया, तो साइन 3 थीटा, तो क्या बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसकी साइन 3 थीटा की वैल्यू ये आ गई बेटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो बेटा, तो ये आ जाएगा साइन 3 साइन इनवर्स 0.4, तो इधर क्या बनेगा बेटा 3 साइन इनवर्स 0.4 माइनस 4, इसको क्यूब को बाहर कर दें बेटा, तो साइन इनवर्स 0.4 और पूरे का क्या आएगा बेटा क्यूब आ जाएगा। तो सेम रिजल्ट आएगा बेटा 3 इंटू 0.4 माइनस 4 इंटू 0.4 का होल क्यूब। देखो ये रिजल्ट आपका सेम बन गया, वो सेम रिजल्ट आपको बन जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।